श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित वंदन नमन एवं सुख साता दीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ हो रहे हैं। उप प्रवर्त में चरणात्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला छिमाल साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर भक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी माल साहब आदि थाना पयाहिनं करेमि वन्दामि नामस्वामि तत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयां प्रज्वासामि मतेन वन्दामि तेजोतो अयामिनं पयामिनं करेमि वन्दामि नामस्वामि तत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयां प्रज्वासामि मतेन वन्दामि तेजोतो अयामिनं पयामिनं करेमि वन्दामि रामस्वामि सकारिणि सम्मानिनि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयां प्रज्वासामि मथेन वंदना गुरु जी। साता जी सबको साता है। कृपा है गुरु जी। मथेन वंदनामी आपको साता है गुरु जी। हाँ मथेन वंदनामी। आज की तपस्या का लाभ हो रहे हैं। उप प्रवर्त में संठारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरुने स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास आज के आइंडल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं। आगम रसिका मधुर भक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या युवा तपस्विनी महासाध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब आंगिल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करते हैं। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि सुख साता। हाँ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायान नमो लोय सांब साहुन केशो संतनुमो कारो सर्व भाव गणेशन मंगलानंद संदेश परम हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय वंत समन सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त स्वामी भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक्रम श्री इंद्रमुखी गौतम आदि गणधर भगवत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री शिवधर्मा स्वामी जी उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यानयोगी परम पूज्य श्री शिव मुनि एवं गुरुजन
सबको पावन करके मीरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान ब्रूस मुनिरंग अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूप नमस्कार। श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र इसका दूसरा नाम विवाचना प्रारंभ है। छठे शतक का 9वां शतक समाप्त हुआ था। 9वां उद्देश्य। अब 10वां उद्देश्य। क्या सुख दुख इसको आंखों से देखा जा सकता है, क्या इसको दिखाया जा सकता है? इससे संबंधित अन्न उच्चारण घंटे एवं आयकंती जाव करुणति जावैया राय वीरे नैरे जीवा एवं जीवाणं मोचकिया सोहंवा देहुआ जाव कोलथिव मायमभि न्यूपाव मायमभि कल मायमभि मास मायमभि मुख मायमभि जीवा मायमभि लेखा मायमभि अभिनिवत्यता ओव दंसेता से कामयं धनते एवं गोयमा ज्ञानं के अन्न उत्या एवं आयतन्ति यामित्यन्ते एवं आहन्ते अहं त्वं गोयमा एवं आयतानि जाव करुवेनि सावलोयं साव जीवाणि नो चक्रिया ते सोहंवा तं सेवजाव एव धन्यताय ते तेन गोयमा अयनं जम्बे धीरे धीरे जाव विशेषाय पारे सेवेनं कनत्ता देवेनं महते जावमानुभावे एवमहं समिरेवनं गन्धं समुपगन्धहाय तं अवदाने तं अवदाने सा यावतीनामेव तत्तो केवल तपं जम्बो दीवं दीवं तीर्थरानिवायं तत्तो अनुपरियत्तानं हत्वमागच्छे जासे गोयम से केवल तत्ते जम्बो दीवे दीवे तीर्थानि कोवल्ले कोड़े हंता कोड़े सत्यानं गोयम से खान कोगल्लानि कोलक्षी मायमभि जाव ओदं सीताय नो निमत्ते समत्ते से सेनत्तेन जाव ओवदं सीताय अन्न उत्यानं घंटे एवं आयुष्यन्ति जाव करुविन्ति। हे भगवान, अन्य योषित अन्य मतावलंबी इस प्रकार कथन करते कर्णवंती प्रज्ञापना करते हैं, भाष्यंती भाषण करते हैं, परुवंती प्ररूपणा करते हैं। जावैया राय भी है नैरे जीवा जितने रात्रि नगर में जीव हे भैयाण जीवान इतने इन जीवों के नौ शक्तियां कई सोहंगा इनके सुख को और दुख को जाव ओ लक्ष्मी को माया मरी जैसे सामने डेढ़ की गुठली पड़ी हो ना, उसको हथेली में लेकर दूसरे को दिखाया जा सकता और कोई स्थूल रूपी पदार्थ नहीं, उसको पकड़ करके दूसरे को दिखा सकते।
ऐसे इन जीवों के सुख को दुख को कोई भी, चाहे वो बेर की गुठली के समान हो, बाल के समान हो, नित्य निपाव एक प्रकार का धान्य उसके समान, कलम आयमि मटर के समान, मांस मायमि उड़द के दाने के समान, मूंग मायमि मूंग के दाने के समान, जुआ मायमि जू का जू के समान, लिखा मायमि लीक प्रमाण अभिनिवत्यता उपदंशी कर न जीव से अलग करके किसी को दिखाना, ऐसा नो चकिया कोई दिखा नहीं सकता। क्योंकि सुख दुख की अनुभूति में तो आत्मा की पर्याय है। इसके लक्षण शरीर को देख करके ये तो पता चलता है कि सुखी है या दुखी है, लेकिन उसके दुख को उस जीव से अलग करके कोई दिखा दे, ऐसा संभव नहीं। जे अन्य मतावलंबियों ने जो राजगिरी नगर के थे, उन्होंने राजगिरी नगर के लोगों तक कहा, वहां के जीवों तक कहा, तो पूछा से के कहम एवं भक्ति एवं भगवान जी ऐसा कैसे है? तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा जंगल से अन्न उत्थिया एवं आयुखंती जाग मिच्छन्ते एवं आहंस के गौतम अन्य ज्योतिष अन्य मतावलंबी जो इस प्रकार कथन प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करते हैं, वह क्या है? मिथ्या के एवं आहंसु को ऐसा गलत कहते हैं। अहम पूर्ण गोयमा एवं आयुक्तानी है गौतम इस प्रकार कहता हूँ, पन्नवेमी भाषेमी परूवेमी, प्रज्ञापना करता हूँ, प्ररूपणा करता हूँ, भाषण करता हूँ, प्ररूपणा करता हूँ, सब लोय जीवाणु सब जीवाणु सारे लोक में असंख्यात कोटा कोटि प्रमाण जो लोक है, इस लोक के अंदर सब जीवों के नौ चकिया के सुअंग व जाग संग के जाग के विध्वंसी, संसार के किसी भी जीव के सुख दुख को उनसे अलग करके कोई भी दिखाने में सक्षम समर्थ नहीं है। केवल राजगिरी मात्र नहीं, 14 राजू लोग जितना बड़ा है, इसमें किसी भी जीव के सुख दुख को कोई भी अलग से दिखाने में समर्थ नहीं है। से भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा? तो भगवान दृष्टांत के साथ देते हैं, गोयमा अयनम जम्बो दीवे दीवे जा विशे साहिया परिखेवेणम पुनता है भगवान। हे गौतम, ये जम्बू द्वीप नामक द्वीप जो व्यास में 1 लाख योजन और जिसकी परिधि घेरा 3,16,227, इससे भी कुछ ज्यादा है, इतने जो इस योजन से भी ज्यादा है। विशेष साहिया उससे कुछ ज्यादा परिखेवेण पुनता परिधि से कहा है, देवेण महिज्ञ जा महानुभाग, एक बहुत महारिथिक महाद्युति महेश्वरशाली महानुभाग एवं महं सविलेवनम गंध समुद्रम गहायतम अवतारी, एक बहुत बड़ी विलेप विलेप से युक्त गंध की डिबिया उसको लेकर के अवधारे खोलता है, और खोल करके चार में कट्टु केवल कप्तन जम्बू दीवम दीवम, केवल कुछ क्षण मात्र में ही केवल कल संपूर्ण जम्बू द्वीप के जम्बू द्वीप नामक द्वीप के 3 अक्षरा निवाई
तीन चुटकी मात्र जितने समय में 3 कुत्तो अनुपर्यटिकाण हब्बम आगत्य 21 बार घूम करके आ गए। तेनून गोयमा से केवल कपे जम्बू दीवे दीवे तीन धान कोगल्य उड़े। तो हे गौतम, उन डिबिया के जो सुगंध के पुद्गल हैं उसको लेकर के इतने चक्कर लगाए हैं, तो क्या उसकी गंध से जम्बू द्वीप के अंदर वो घ्राण पुद्गल उन घ्राण के पुद्गलों से सप्रष्ट हुआ है। हंता पुड़े हाथ सप्रष्ट हुआ है। चकियाणं गोयमा केहि तेथिन घ्राण कोगलानं कोलट्टिग मायम अभि जाव उब दंसी तई। हे गौतम, उन घ्राण पुद्गलों को एक पेड़ की गुठली मात्र निष्पाव, जैसे सेम की फली होती है उसके दाने होते हैं उसके बराबर, या मटर के दाने बराबर, उड़द के मूंगी के जू का जू प्रमाण लीक प्रमाण इतना इकट्ठा करके कोई दिखा सकता है? गौतम स्वामी जी कहने लगे, लो इनके समझते नहीं। जाब खूब दंशित है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि संसार के जीवों के सुख दुख को कोई भी दिखाने में सक्षम योग्य नहीं। अब जीव और प्राण, हमारी आत्मा और ये प्राण, श्रोत्र इंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, 10 प्राण, इनको लेकर के आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। जीवेण भंते जीवे 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 जीवोयमा जीवे ताव नीमा जीवे जीवे नीमा जीवे जीवेण भंते निरयो निरयो जीवे गोयमा निरयो ताव नीमा जीवे जीवे पुनसीय निरयो सीय अनिरयो जीवेण भंते असुर कुमारे जीवे गोयमा असुर कुमारे ताव नीमा जीवे जीवे पुन सिय असुर कुमारे सिय नो असुर कुमारे एवं दंडो भाणी अबो जहाँ बेमारियाण जीवायु भंते जीवे जीवे जीवायु गोयमा जीवायु ताव नीमा जीवे जीवे पुन सिय जियायु सिय नो जियायु जीवायु भंते निरये जीवायु गोयमा निरये तावनीमा जीवाय जीवाय पुन सिय निरये सिय अनिरये एवं दंडो नियपो जाव बेमानियान भव सिद्धियेन भंते निरये भव सिद्धिये गोयमा भव सिद्धिये सिय सिय अनिरये निरये विय सिय भव सिद्धिये सिय अभव सिद्धिये एवं दंडो जाव बेमानियान जीवेण भंते जीवे जीव जीव। हे भगवान, क्या जीव जीव है या जीव जीव है? मतलब जीव नीमा जीव चैतन्य है और चैतन्य जीव भी नियम से जीव है। देखा जाए तो चेतनता तो जीव का लक्षण है। जहाँ जहाँ चेतना संवेदना पाई जाती है वहाँ वहाँ पर जीव का लक्षण है। जहाँ चेतना नहीं है वह तत्व वह द्रव्य जीव ही नहीं। तो बताया है भगवान, जीव
जीवेन भंते जीवे भगवान जीव जीव है मतलब कि चैतन्य है। जहाँ जीवे जीवे चैतन्य जीव है। तो गोयमा जीवे ताव नीमा जीवे। हे गौतम जीव नियम से चैतन्य है। जीवे भी नीमा जीवे और जीव भी चैतन्य भी नियम से जीव है। जीव चैतन्य से अलग नहीं और चैतन्य जो है जीव से अलग नहीं। अब आगे है जीवेण भंते निरय निरय जीव। हे भगवान जीव क्या नारकी है। निरय जीवे नारकी जीव है। अब दंडकों को लेकर के क्या जीव नारकी है या नारकी जीव है। गोयमा निरय ताव नीमा जीव। हे गौतम नारकी तो नियम से जीव है लेकिन जीवे पुण्य सिय निरय सिय अनिरय। लेकिन जीव नारकी तो नियम से जीव है लेकिन जीव नारकी भी हो सकता है और अनारकी भी हो सकता है क्योंकि नारकी तो जीव है ही लेकिन सारे जीव नारकी थोड़े हैं। निरय जीवे पुण्य सिय निरय जीव नारकी है। नारकी हो सकता है। निरय ताप नियमा जीव नारकी नियम से जीव है लेकिन जीवे पुण्य सिय निरयी। जीव नारकी भी हो सकता है और अनिरयी नारकी नहीं है जय भी हो सकता है क्योंकि अशोक कुमार आदि से लेकर के सारे जीव तो हैं लेकिन वो नारकी थोड़े हैं। नारकी का जीव होना जरूरी है। जीव का नारकी होना जरूरी नहीं है क्योंकि दूसरे जीव है शेष नहीं दंडकों के सिद्ध भगवंत वे जीव तो है लेकिन नारकी तो नहीं है। तो इसलिए कहा है जो नारकी है वो तो नियम से जीव है लेकिन जो जीव है वह नारकी भी हो सकता है दूसरा जीव भी हो सकता है। और इसके आगे जीवेण भंते असुर कुमार है। असुर कुमार जीव है भगवान जीव असुर कुमार है या असुर कुमार जीव है। इसका भी वैसा उत्तर है गोयमा असुर कुमारे का नीमा जीवे। ये गौतम जो असुर कुमार है वो तो नियम से जीव है लेकिन जीवे पुण्य सिय असुर कुमारे सिय नो असुर कुमारे। लेकिन जीव असुर कुमार भी हो सकता है और जो असुर कुमार नहीं है नो असुर कुमार भी हो सकता है क्योंकि असुर कुमारों के अतिरिक्त तो और भी तो दंडकों के जीव है जो कि दूसरे दंडकों के जीव जीव तो है लेकिन वो असुर कुमार नहीं है। उनके लिए नो असुर कुमार कहा। एवं दंडो भानियों को इस प्रकार से अलाप कहने जहाँ बेमानियाना बेमानिकों तक जैसे असुर कुमार नियम से जीव है लेकिन जीव असुर कुमार भी हो सकता है नो असुर कुमार भी हो सकता है। ऐसे नाग कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक सबका कहना। ऐसे पृथ्वी का है तो नियम से जीव है लेकिन जो जीव है वह पृथ्वी काय भी हो सकता है नो पृथ्वी काय भी हो सकता है। ऐसे आप काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय त्रिंश मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक जैसे वैमानिक नियम से जीव है लेकिन जीव वैमानिक भी हो सकता है नो वैमानिक भी हो सकता है। जीवई न जीवई भंते जीव जीव जीवई। भगवान जो जीव है क्या वह जीवित है और जो जो जीता है वह जीव है और जो जीव है वह जीता है। मतलब जो जीवित है प्राणों वाला है क्या वह जीव है। जा जीव जीव
जो जीव है वो जीता है। मतलब जीवन, जीवन जो है प्राणों के साथ है। आत्मा का पर्यायवाची जीव हो गया। अब जीव प्राणों सहित भी है और प्राणों से रहित भी। तो जीवाई भनते जीवे, भगवान जीव जीवित है। या जीव है जीवाई, जीव जीवित है। तो इसका उत्तर दिया गोयमा जीवाई ताव नीमा जीवे। हे गौतम, जो जीवित है प्राणों सहित है वो तो नियम से जीव है। जीवे पुण्य जीवाई सिय नो जीव। जो जीव है वह प्राणों सहित है भी और प्राणों से रहित भी है। ऐसे संसारी जीव तो प्राणों सहित है। संसारी जीवों में तो द्रव्य प्राण है, लेकिन सिद्ध भगवंतों में तो द्रव्य प्राण नहीं है। इसलिए यदि ये कहा जाए कि जिसके प्राण है वही जीव है और जो जीव है वो प्राणवान है, तो ये संसारी जीवों पर तो घट सकता है, लेकिन सिद्धों के लिए तो नहीं ना घटेगा। सिद्धों में ज्ञान दर्शन ये भाव प्राण तो है, लेकिन श्रोत्रंद्रिय बल प्राण, चक्षुन्द्रिय बल प्राण ये प्राण तो नहीं है ना। तो इसलिए कहा है कि जो जीवित है वो नियम से जीव है, लेकिन जो जीव है वो जीवित भी है और जीवित नहीं भी है। जीवित है मतलब प्राणों वाला है। कहते हैं प्राण जीवनम प्राण धारणम। जीवन का लक्षण क्या है? प्राणों को धारण करना। तो संसारी जीव प्राणों को धारण करते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान वो प्राणों को धारण नहीं करते, जो द्रव्य प्राण है उनकी अपेक्षा से। तो इसलिए कहा है कि जीव जीवित भी है, जीव प्राणों सहित भी हो सकता है और प्राणों के बिना भी जीव होता है। तो आगे जीवाई भनते निरय निरय जीवाई। भगवान जो प्राणों सहित है क्या वो नारकी है? या जो नारकी है वो प्राणों सहित है, जीवित है? बताए हैं गोयमा निरय ताव नीमा जीवाई। हे गौतम, नारकी तो नियम से जीव है, प्राणवान है। जीवाई पूर्ण सिय निरय सिय अनिरय। लेकिन जो जीवित है वो नारकी भी हो सकता है और नारकी भी हो सकता है, वह नो नारकी। एवं दंडो ने अब इस प्रकार के दंडक जानने जा बेमानियान बेमानिकों तक भाव सिद्धियेण भक्ते निरंगे निरंगे भाव सिद्धिये। हे भगवान, जो भाव सिद्ध है क्या वो नारकी है? या जो नारकी है वह भाव सिद्धि है? मतलब जो भव सिद्धि का क्या वह नारकी है या नारकी है वह भव सिद्धि का है? इसका उत्तर दिया अनेक अपेक्षाओं से। जैसे पहले कहा भव सिद्ध गोयमा भव सिद्धिय सिय निरय सिय अनिरय। हे गौतम, भव सिद्धि नारकी भी हो सकता है और नारकी भी हो सकता है, क्योंकि नारकी सारे भव सिद्धि थोड़े हैं। और नारकियों के अतिरिक्त और दंडकों में भी तो भव सिद्धि भी पाई जाती है। तो इसलिए कहा जाता है भव सिद्धि का नारकी भी हो सकता है और अनारकी भी हो सकता है। निरय भी सिय भव सिद्धि सिय अभव सिद्धि। और नारकी जो है वह भव सिद्धिक भी हो सकता है और भाव सिद्धिक भी हो सकता है, क्योंकि सारंग सूत्र में बताया था ना, 24 के 24 घंटों में थी। भव सिद्धिक भी है और अभव सिद्धिक भी। तो नारकी जो है भव सिद्धिक भी हो सकते हैं और भव सिद्धिक भी हो सकते हैं। और जो भव सिद्धिक है वह नारकी भी हो सकता है और नारकी भी हो सकता है। एवं धंधो इस प्रकार से अलाप कहना जा बीमारियां न बीमानिकों तक, क्योंकि वहां तक ये दोनों प्रकार के जीव हैं।
अब अन्न उच्चान भन्ते एवं आइखन्ति जाव परुविति एवं फलो सभ्य बाणा भूया जीवा सत्ता एकांत दुखम वेन वेयति से कहमेयं भन्ते एवं गोयमा जन्नन्ते अन्न उच्या जाव निच्छन्ते एवं आहंसो अहं पूर्ण गोयमा एवं आई खामी जाव परुवेमि अर्थे नैया पाण भूया जीवा सत्ता एकांत दुखम वेन वेयन्ते आहत्य साया अर्थे नैया पाण भूया जीवा सत्ता एकांत साया वेन वेयन्ते आहत्य असायं कुम्भेन वेयन्ते अच्छे भैया पाना भैया जीवा सत्ता बे मायाय बेन बेयंते आहत्य सायम सायम से केन गोयमा निरया एकांत दुखम बेन बेयंते आहत्य सायम भवन भाई भानुवंत जोइत बीमारियां एकांत सायम बेन बेयंते आहत्य असायम उद्वी काया जाव मनुष्या भे मायाय भेन भेयते आहत सायम सायम से तेन तेन अन्न उद्यान भंते एवं आयुक्ति जाग प्रपरूपेति हे भगवान अन्य युथिक इस प्रकार कथन करते हैं, प्रज्ञापना करते हैं, भाषण करते हैं, प्रारूपणा करते हैं। एवं खलु सभ्य पाणा भूया जीवा सत्ता इस प्रकार सारे प्राण भूत जीव सत्व एकांत दुखम वेणा वेयंती एकांत दुख वेदना का संवेदन करते से कहमेयं भक्ते एवं भगवत ये कैसा कैसे जानना कैसे इसको मारना गोयमा जन्नते अन्न उत्या जा मिच्छन्ते एवं आहंसु हे गौतम जो अन्य युधिक इस प्रकार कथन प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करते हैं मिच्छन्ते एवं आहंसु वे मिथ्या कहते हैं उनका कहना यथार्थ नहीं है अहम पूर्ण गोयमा एवं आइखामी जा परुवे हे गौतम मैं इस प्रकार कथन करता हूँ कर्णवेमी प्रज्ञापना करता हूँ भाषेमी भाषण करता हूँ परूपेमी प्ररूपणा करता हूँ अध्यया पाण भूया जीवा सत्ता एकांत दुखम वेण वेयंती यही एक प्राण भूत जीव सत्व एकांत दुख का भेदन करते हैं एकांत उनका जीवन दुखमय आहत सायं कदाचित उनके जीवन में खाता आती ज्यादा करके दुख ही होता है अर्थे गैया पाणा भूया जीवा सत्ता एकांत सायं वेन वेदयंती कई प्राण भूत जीव सत्व एकांत साधना साता वेदना को भेदते हैं भोगते आहत्य असायं तदा कवि असाता वेन वेदंती वेदना वेदते अर्थे गैया प्राणा भूया जीवा सत्ता बेमायाय वेन वेयंती आहत्य सायं वेयम कई प्राण भूत जीव सत्व विविध मात्रा में सुख दुख का संवेदन करते हैं और कदाचित साता या असाता भोगते हैं से तेन भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है गोयमा हे गौतम निरया एकांत दुखम वेण वेयंती आहत्य सायं हे गौतम नारकी एकांत दुख का संवेदन करते हैं कदाचित वो साता नारकियों की साता जो है किसी देव के कारण या तीर्थंकर भगवंतों का कल्याण आता है वो कारण
या कभी कदाचित अपने साता वाले परिणाम उदय में आया, परिणामों में विशुद्धि कर आई। या जीव कभी मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनता है, उस समय हम कह सकते हैं कि उनको साता का अनुभव होता है, नहीं तो प्राय करके एकांत सुख ही भोगते हैं। भवन भाई भानवंतर जोईस बीमारियां एकांत सायं बेअंते आहत और सायं भवनपति बाणव्यंतर ज्योति विमानिक एकांत साधक साता का संवेदन करते हैं, भोगते हैं आहत और सायं कदाचित और साता भोगते हैं। कदाचित का मतलब कभी कभी किसी को अपराध के कारण से भी असाता होती है, कभी इष्ट का वियोग होने पर भी साता का अनुभव असाता का अनुभव करते हैं। ऊर्ध्वी काया जा मनुष्य पृथ्वी काय से लेकर के पांचों स्थावर विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय त्रियांश और मनुष्य वे मायाए वेण वे अंतिम विविध मात्रा में कभी कुछ ऐसे वेदना भोगते हैं, आहत सायम और सायम, और कभी कभार अत्यंत असाता उनके जीवन में आती है। निर्याण भक्ते जे पोगल्ले अर्थ मायाए आहारंती ते किम आए शरीर खेतो गाढ़े पोगल्ले अर्थ मायाए आहारंती अनंतर खेतो गाढ़े पोगल्ले अर्थ मायाए आहारंती परंपर खेतो गाढ़े पोगल्ले अर्थ मायाए आहारंती गोयमा आए शरीर खेतो गाढ़े पोगल्य अर्थ मायाए आहार तीनों अनंतर खेतो गाढ़े पोगल्य अर्थ मायाए आहार तीनों परंपर खेतो गाढ़े जहाँ निर्या कहा जहाँ बेमानियाना दंडो जहाँ पर दंडकों में आहार के संबंध में वर्णन किया गया। एक दृष्टि होती है व्यवहारिक, एक होती है निश्चय दृष्टि। जहाँ पर पूछा है जहाँ पर जीव विराजमान, उस क्षेत्र में जो पुद्गल हैं उनको ग्रहण करता आहार के रूप में, जहाँ शरीर के साथ लगते पुद्गलों को, जहाँ परंपर और दूरी पर जो पुद्गल हैं उनको ग्रहण करते हैं। व्यवहार में तो ऐसा ही होता है, परंपर पुद्गलों को दूर से ला करके पुद्गलों का हम मुख आदि के द्वारा ग्रहण करते हैं। जहाँ रोमों से बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, जहाँ अपने मुख के साथ ग्रास को लगाया है और उसको अंदर किया है, हम उसी को व्यवहार में क्या कहते हैं, जो आहार ग्रहण कर। लेकिन निश्चय से देखा जाए जो पुद्गल, ये तो हम अपने शरीर में पुद्गलों का प्रक्षेप करते हैं, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, फिर उसके बाद पेट में चला जाता है। अब उसके आगे जो है रोमों के माध्यम से या हमारी पाचन प्रणाली के माध्यम से वह हमारे शरीर के रूप में परिणत हो जाता है। अब ये जो परिणमन है आहार का, देखा जाए जो हमारे शरीर के अंतर्गत का क्षेत्र है, उन पुद्गलों को जीव ने आहार के रूप में ग्रहण किया है। बाहर के पुद्गलों को तो एक व्यवहारिक रूप से ग्रहण करने की प्रक्रिया है, बाहर से लिया जाता है, मुख में डाला जाता है, या रोमों के साथ जो पानी आदि लगते हैं जब वो अंदर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ ड्रिप आदि के माध्यम से पुद्गलों का प्रक्षेप हमारे शरीर के अंदर होता है। लेकिन आहार आदि के रूप में, शक्ति के रूप में तो वही पुद्गल ग्रहण करने में आते हैं जो इस शरीर के क्षेत्र के अंदर आए हैं, और आत्मा उनको ग्रहण करती है, और आत्मा के कारण ही आगे उनका परिणमन होता है। यदि आत्मा शरीर के अंदर ना हो, आत्मा के अंदर शरीर आहार आदि पर्याप्तियां ना हो, तो ये पुद्गलों का परिणमन भी आहार के बाद
नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि निर्याण घंटे जे पोगल्य अर्थ मायाए आहारंती। नारकी जिन पुद्गलों को आत्मा के द्वारा ग्रहण आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, ते किंग आय शरीर खेतो गाढ़े पोगल्य अर्थ मायाए आहारंती। क्या अपनी आत्मा के शरीर के क्षेत्र में अवगाढ़ उद्गलों को अपने द्वारा ग्रहण करते हैं, आहार करते हैं, या अनंतर खेतो गाढ़े पोगल्य अत्त मायाए आहारंती, या अनंतर क्षेत्रावगाढ़ शरीर के अंदर तो नहीं है लेकिन शरीर के बाहर है। जो क्षेत्र शरीर के साथ बिल्कुल लगा हुआ है, मैं अनंतर क्षेत्र में अवगाढ़ उन पुद्गलों को आत्मा के द्वारा ग्रहण करते हैं, या परंपर क्षेत्र गाढ़े पोगल्य अर्थ मायाए आहारंती, या परंपर क्षेत्रावगाढ़ पुद्गलों को मतलब कि आत्मा ग्रहण करके उनको आहार के रूप में परिणत करती है। गोयमा आय शरीर क्षेत्र गाढ़े पोगल्य अर्थ मायाए आहारंती। हे गौतम, आत्मा के शरीर के क्षेत्र में जो अवगाहित पुद्गल हैं, उनको आत्मा के द्वारा ग्रहण करती है आहार के रूप में। नो अनंतर खेतो गाढ़े पोगल्य अर्थमायाय आहारंती। अनंतर क्षेत्रागाढ़ पुद्गलों को आत्मा के द्वारा ग्रहण करके उनका आहार नहीं करती। नो परंपर खेतो गाढ़े, न परंपर क्षेत्रागाढ़ पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करती है। जहाँ निरैया तहाँ जहाँ भिमानियान दंडो, जैसे नारकियों का कहा ऐसे असुर कुमारों से लेकर के भिमानिकों तक कहना। तो इस प्रकार आहार के संबंध में नारकी आदि 24 दंडकों के जीव आहार कैसे ग्रहण करते, कहा जाता है संसार अवस्था में तो जीव केवल कुछ क्षणों को छोड़ करके अनाहारक होता है, बाकी तो आहारक ही होता है। वो क्षण कौन से है? सतवें शतक के शुरू में ही ऐसा प्रश्न आएगा कि जीव बाट बहते एक भव से दूसरे भव को जाते हैं। पहले समय में आहारक भी हो सकता है, अनाहारक भी। दूसरे समय में आहारक भी हो सकता है, अनाहारक भी। तीसरे समय में जीव आहारक भी हो सकता है, अनाहारक भी। लेकिन चौथे समय में नियम से वह आहारक होगा। मतलब आहार लिया है तो इसलिए आहारक है। यदि वो आहार ना ले तो उसको आहारक कैसे कहा जाएगा? मतलब बाट व्यक्ति जीव ज्यादा से ज्यादा 3 समय तक अनाहारक रह सकता है। और ये 3 समय जो है ये एक इंद्रिय प्राय एक इंद्रिय की अपेक्षा से है। जो त्रस जीव है उनकी अपेक्षा से तो ज्यादा से ज्यादा 3 समय बाटव्यते का और 2 समय उनका अनाहार का ऐसा है। और केवली समुद्घात की अपेक्षा से तीसरा चौथा पांचवें समय में अनाहारक होते हैं। बाकी 13वां गुणस्थान आहारक का ही होता है। 14वां गुणस्थान जो है 5 ह्रस्व अक्षर जितने उच्चारण जितने समय का है 14वें गुणस्थान तक उतने समय तक वह अनाहारक होता है। और सिद्ध अवस्था में तो जीव नियम से अनाहारक ही है, वहां तो आहार का शरीर नहीं, आहार का कोई प्रयोजन नहीं है, तो वो जीव नियम से आहारक अनाहारक है। तो इस प्रकार ये आहारक और अनाहारक की आहार ग्रहण करने की जो व्यवस्था बताई है कि किन पुद्गलों का जीव आहार करते हैं। आगे केवली अनिंद्रिय होते हैं, इसके संबंध में प्रश्नोत्तर है। केवली न घंटे आयाने ही जानाई पासाई गोयमा नो इनठे समठे
से कीनथेन गोयमा केवलीन पुरथिमेन मियंपि जानाई अमियंपि जानाई जाव निपुड़े दंसने केवलिस से कीनथेन जीवानय सुहं दुखं जीवे जीवाई तहेव भवियाय एकांत दुखं वेयन अर्थ मायाय केवली सेवहन्ते थी छठ सय दसमो देशो समत्तो केवलीन भंते आयाने ही जानाई पासई। जहाँ पर आयान शब्द, इसकी संस्कृत हिंदी रूप है आदान, और आदान जो शब्द है जहाँ पर इंद्रियों का वाचक है। तो प्रश्न पूछा है श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने, हे भगवान, केवली भगवान क्या इंद्रियों से जानते हैं, देखते हैं? क्या केवली भगवान इंद्रियों से जानते हैं, देखते हैं? गोयमा नो इनठे समझे, जैसे जाना ही पासा ही रूप है ना, जो एक वचन का है। तो शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ऐसा आएगा, केवली भगवान, केवली क्या इंद्रियों से जानता है, देखता है। तो कहा जाता है जो आदरणीय होते हैं, वर्तमान की जो परंपरा है, जो आदरणीय है, पूजनीय है, उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तभी समय था जब उनके लिए एक वचन का प्रयोग करते थे। तो इसलिए इसका अर्थ करते हुए ऐसा कहा, केवली भगवान इंद्रियों से जानते हैं, देखते हैं, ऐसा अर्थ किया जाता है जो उनके प्रति पूज्य भाव होने के कारण। गोयमा नो नत्य समर्थे है गौतम, जे अर्थ समर्थ नहीं, वो इंद्रियों से कुछ भी जानने देखने का व्यापार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, युवा व्यक्ति को लाठी का की आवश्यकता नहीं पड़ती चलने के लिए, लेकिन वृद्ध व्यक्ति है, उसको खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए आलंबन की जरूरत होती है। तो केवली भगवंतों का ज्ञान तो अनावृत है, उनका ज्ञान इंद्रियों पर अब आधारित नहीं है। इंद्रियों का प्रयोग वही करते हैं जिनको केवल ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों से जिनको जानना है, केवली भगवान तो उसको पहले ही जानते। इंद्रियों के माध्यम से शतमास में जो जानना है, या केवली अवस्था में इंद्रियां तो है, लेकिन उन इंद्रियों से जो जानना है वो तो पहले ही जानते हैं। वो और कितना जानते हैं, वे अपरिमित रूप में, अनंत रूप में। इंद्रियों के द्वारा तो कुछ ही धर्मों को जाना जा सकता है, लेकिन केवली भगवान तो उनके अनंत धर्मों को, अनंत पर्यायों को साक्षात करते हैं। तो इसलिए कहा है कि केवली भगवान इंद्रियों से ना जान, मतलब जानना देखना उनके संबंध में जो युक्त नहीं है, नहीं जानते, नहीं देखते। से केणथेन भगवान व्यक्ति से अपेक्षा से गोयमा केवलीन पुरस्तीवेण नियम की जानाई अनियम की जानाई। हे गौतम, केवली भगवान तो पूरब की ओर नित्य को भी जानते हैं, अनित्य को भी जानते हैं, थोड़े को पूर्ण को सब जानते हैं। जहाँ मतलब पूरब की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, कोणों में, अधो दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में, दसों दिशा में केवली भगवान को सब कुछ जानते हैं। कारण क्या? जहाँ निपुणे दर्शने, मतलब उनका ज्ञान जो है वह आवरणों से मुक्त है। उनका उनका ज्ञान अनावृत है, उसके ऊपर किसी प्रकार का पर्दा नहीं है। ना होने के कारण से वे सब जानते हैं। उनका केवली भगवान का ज्ञान दर्शन जो है वह अनावृत है, से तीर्ण तीर्ण। इसलिए कहा जाता है कि केवली भगवान इन इंद्रियों से जानते देखते हैं। अब इस उपदेशक में जिन विषयों का स्पर्श हुआ है उसके संग्रहणी गाथा
जीवाण सुख दुखम। पहले जीवों का सुख क्या इसको दिखाया जाता है, सुख को दुख को दिखाने के बाद दूसरी बात, दुख सारे जीव मतलब दुख का एकांत दुख का संवेदन करते हैं। भगवान ने अपनी दृष्टि बताई कि एकांत सुख एकांत दुख कदाचित मतलब सुख एकांत सुख कदाचित दुख प्राया करके विविध मात्रा में दुख सुख कभी कभी सुख और दुख के क्षण भी आते हैं और दृष्टांत के साथ बिताया। फिर आगे जीव है जीव है जीव जीवित है या जो जीव जीवित है वह जीव है, इसको लेकर के तहे भवियाय ऐसे भव्य क्या भव्य नारकी है या नारकी भव्य है, इसको लेकर के एकांत दुख वेण माया एकांत दुख का संवेदन करते हैं, इसको लेकर के और आत्मायाए केवली जो नारकी आदि दंडकों में आहार है, आत्म क्षेत्रावगाढ़ लेते हैं या अनंतरावगाढ़ या परंपरावगाढ़ पुद्गलों को आहार के रूप में लेते हैं, इसकी चर्चा। और केवली केवली भगवान क्या इंद्रियों से जानते देखते हैं, इसको लेकर के सेवम भंते सेव हंते थी श्री गौतम स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान इसी प्रकार है इसी प्रकार है। इस प्रकार छठ साय दसवों देशों समझो, छठे शतक में 10वां उपदेशक समाप्त। 7 भागों वाली भगवती की के अंदर दूसरा भाग छठे तक उसका समापन है और तीसरा भाग जिसमें 7वां और 8वां शतक इनका वर्णन आता है। शतक 7वां शतक में उपदेशकों की संग्रहणी गाथा, किस उपदेशक में किस विषय की चर्चा है। आहार वीराई थावर जीवा पक्षीय आऊ अणगारे चौमत असंबुड़ अन्न उथि दस सप्तम अम्बी। 10 सप्तमी साहिब 7वें शतक में 10 उद्देशक। पहला है आहार, आहारक अनाहारक संबंधी चर्चा है, प्रसंग है। पहले जो आएंगे इसके साथ और चर्चा भी उद्देश्यों में आ जाती है, लेकिन पहले के अनुसार ही उस उद्देश्य का नाम पड़ता है। दूसरा है वीराई, दूसरे उद्देशक में विरति प्रत्याख्यान संबंधी वर्णन है। स्थावर, तीसरे उद्देशक में वनस्पति आदि स्थावर जीवों का वर्णन है। आगे जीवा, चौथे उद्देशक में संसारी जीवों का वर्णन है। स्वकीय, 5वें उद्देशक में खेचर जीवों का वर्णन है। आगे आउ, छठे उद्देशक में आयुष्य संबंधी प्रश्न है। अणगारे, 7वें उद्देशक में साधु आदि संबंधी प्रश्न। शौ मठ, 8वें उद्देशक में छदमस्त मनुष्य आदि संबंधित प्रश्न। असंबुड़, 9वें उद्देशक में असंवृत प्रमत्त साधु से संबंधित प्रश्न। आन्न उथि, 10वें उद्देशक में कालोदायी आदि अन्य तीर्थिक संबंधी प्रश्न वर्णन है, उनके प्रश्न।
प्रथम उदेशक आहार के संबंध में तेन कालेन तेन समेन जाम एवं व्यासे जीवेण भंते कं समयं अनाहाराय भवै गोयमा पड़मे समय सिय आहाराय सिय अनाहाराय वीय समय सिय आहाराय सिय अनाहाराय तय समय सिय आहाराय सिय अनाहाराय चौथे समय नीमा आहाराय एवं दंडो जीवाय एक चौथे समय शेषा तय समय इंद्रेण भक्ते तम सम्यं सबप्पाहाराय भवे गोयमा परम संयोग वन्नैवा चरम समय भवत्येवा एतन जीवे सबप्पाहाराय भवे दंडो भाणी अपो जाव गे मानियान तेन कालेन तेन समेन ज्ञान एवं व्यास उस काल उस समय भगवान श्री इंदर बुद्धि गौतम स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले जीवेण भक्ते कम समय अनाहार भवे हे भगवान जीव किस समय अनाहारक होता है जीव जो है किस समय अनाहारक होता है जैसे मैंने पिछले उदेशक में नारकियों के आहार के प्रकल्प में जो बात बता दी तो भगवान ने उत्तर दिया गोयमा पड़ में समय सिय आहार सिय अनाहार हे गौतम जब कोई जीव भाव पूर्ण करके दूसरा जन्म भाव ग्रहण करने के लिए जाता है तो कोई जीव पहले समय में आहारक होता है कोई अनाहारक होता है मानो जिसने ऋजु गति से गया है एक ही समय जिसका है तो जहां से शरीर से मुक्त हुआ एक समय में वहां पहुंचा उस समय के अंदर वहां पहुंचा और आहार शुरू हो गया तो वह जीव तो आहार वाला हो गया लेकिन जिसने दो समय लेने हैं अपने स्थान पर पहुंचने के लिए तो पहला समय उसका अनाहार का होगा और दूसरा समय उसका आहार का होगा तो कहा है कि पढ़ में समय सिय आहार सिय अनाहार प्रथम समय में वह आहारक भी हो सकता है और अनाहारक भी हो सकता है एक समय वाला तो आहारक होगा जो दो समय की गति वाला है वो पहले समय में अनाहारक होगा दिए समय सिय आहार सिय अनाहार दूसरे समय में आहारक भी हो सकता है अनाहारक भी दो समय वाला तो आहारक हो जाएगा लेकिन तीन समय वाला अनाहारक ही रहेगा आगे तय समय सिय आहार सिय अनाहार तीसरे समय में जिसने तो तीसरे समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना है वो तो आहारक है लेकिन जो तीसरे समय में नहीं पहुंचा वो क्या है अनाहारक है तो चौथे समय नियम आहार है चौथे समय में तो नियम से आहारक होता है एवं दंडो इस प्रकार जीवों से संबंधित ये आलापक है ना जीवों में समुच्चय से आ गया जो शिवाय एक इंद्रियाय चौथे समय शेषा तय समय जीव में एक इंद्रिय आगे है एक इंद्रियों को लेकर के जहाँ पर तीन समय चार समय की विग्रह गति है लेकिन चौथे समय में वे नियम से आहारक होते हैं एक इंद्रिय जीव और एक इंद्रिय के अलाप को हम छोड़ दें वह जीव और एक इंद्रिय में चौथे समय में नियम से आहारक होगा लेकिन जीव और एक इंद्रियों को छोड़ करके शेष जो अलापक है मतलब के नारकियों का भवनपतियों का विकलेंद्रियों का
पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य व्यंतर ज्योति, इनके अलापों में नियम से तीसरे समय आहारक होगा। दो समय अनाहारक तक जरूरी नहीं है अनाहारक हो। जिसकी एक समय की गति है वो तो अनाहारक होगा नहीं, और जिसकी दो समय है वो एक समय, जिसकी तीन समय वो दो समय अनाहारक होगा। जिसको हम कह सकते हैं जो त्रस खाए के जीव है। तो शेषा तय समय जीव और एक इंद्रियों को छोड़ करके बाकी के संबंध में तीसरे समय वो नियम से आहारक होगा। इनके संबंध में चार समय का ऐसा कहा जाता है, मानो कोई जीव वो सावरिंग होगा त्रस नाल से बाहर। त्रस नाल से जहां पर है, अब उस जीव ने ऊर्ध्व लोक में त्रस नाल से बाहर ही जाना। त्रस नाल तो एक राज्य प्रमाण है उसका व्यास, लेकिन लोक का देखें तो अधोलोक में जहाँ ये लोक समाप्त होते हैं वहां तो 7 राज्यों से प्रमाण से भी ज्यादा लोक का क्षेत्र है व्यास उसमें। अब जिसने ऊर्ध्व लोक में जाना है तो उसको त्रसनाल में आए बिना तो उस वहां पहुंचेगा नहीं, क्योंकि बीच में आलोक है। क्योंकि मध्य लोक जो है एक राज्य प्रमाण है, उसके बाद क्या है वहां पर आलोक है। आलोक में तो जीव और पुद्गल की गति है नहीं, क्योंकि वहां पर धर्मास्त्री काय नहीं। इसलिए ऐसे अलौकिक क्षेत्र को तो लांग नहीं सकता वो। तो अधोलोक में जो जीव त्रस नाल से बाहर है और जो विषम श्रेणी में है, विषम श्रेणी में होने के कारण से और उसने ऊर्ध्व लोक में जाना, ऊर्ध्व लोक में भी त्रस नाल से बाहर जाना। तो जहां पर उसने जन्म लेना है ऊर्ध्व लोक से त्रस नाल से बाहर स्थावर क्षेत्र, पहले उस क्षेत्र से जहाँ जन्म लेना है उस क्षेत्र के जो सिद्ध में श्रेणी आएगी उस श्रेणी में आएगा। पहले समय में विषम श्रेणी से सम श्रेणी में आएगा, फिर वहां से त्रस नाल में दूसरे समय में प्रवेश होगा। तीसरे समय में वह उस क्षेत्र में पहुंचेगा जो उसके जन्म स्थान से बिल्कुल सेध में, क्योंकि सीध में तो वो पहले समय में आ गया था, दूसरे समय में त्रस नाल में आया है, तीसरे समय में वो ऊर्ध्व लोक में पहुंच गया है, और चौथे समय में वह अपने उपपात जन्म स्थान में पहुंच गया। तो इसमें चार समय लगे हैं। उनका पहला समय अनाहार का, दूसरा अनाहार का, तीसरा अनाहार का, चौथे में आहार उसका होगा। तो ऐसे जे अब चार समय का जो त्रस जीवों को जे नहीं लगता, त्रस जीवों को ज्यादा से ज्यादा 3 समय लगते हैं। मतलब कि पहले तो मानो जिस स्थान पर जन्म लेना है उससे विषम से सम श्रेणी में आएगा। अब सम श्रेणी पहला समय हो गया, फिर उसके बाद उस स्थान की सीध में जाएगा, फिर उसके बाद तीसरे समय में वह अपने जन्म स्थान पर पहुंच जाएगा। क्योंकि त्रस जीव के क्षेत्र मार्ग में कहीं पर भी आलोक नहीं आए, तो इसलिए उसके चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, ज्यादा से ज्यादा उसको 3 समय लगेंगे। एक समय में भी पहुंच सकता है, दो में भी पहुंच सकता है, तीन में भी पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है किस समय जीव अल्प आहार करता है। अब इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा पुराने का।
नमो अरिहंताण नमो केंद्राण नमो मावेरियाण नमो ओवधायाण नमो लोए सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावनसनो मंगलानंद संवेद परमं हवै मंगलम् किरीटधारिणं हरिहंसा मंगलं सिंहा मंगलं राहु मंगलं केवली नतो ब्रह्मो मंगलं चत्वारि लोकमा हरिहंसा लोकमा सिंहा लोकमा राहु लोकमा केवली नतो ब्रह्मो लोकमा चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहंसे शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवले मनाथं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि और करने सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय है सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।